क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया है, जैसे कि आप खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई समझ के साथ समझकर आगे बढ़ रहे हों? स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक अनोखी और व्यक्तिगत यात्रा है जो सीधी नहीं है, बल्कि एक घुमावदार सड़क की तरह है। आत्म खोज की यात्रा ही स्पिरिचुअलिटी है, जो हम में सत्य की खोज करने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करती है। हमें इस सत्य का एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूँ। एक बार जब हम अपनी स्पिरिचुअल खोज शुरू करते हैं, तो हम धीरे धीरे कदम दर कदम फीलिंग्स की एक चेन के माध्यम से भगवान, जीवन और इस दुनिया के बारे में अपने रियल सेल्फ की सच्चाई के प्रति जागृत होते हैं। इस यात्रा में आप अपनी लाइफ के प्रति एक नई अप्रोच प्राप्त करते हैं, जिससे आप खुद से और दुनिया से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पुराने तरीकों को छोड़कर आप अपनी सच्ची आत्मा को स्वीकार करते हैं। यह आपको जीवन में अधिक उद्देश्य प्रदान करती है और आपको अहंकार की सीमाओं से पार करने में मदद करती है। हमारी इस लाइफ जर्नी में भिन्नता होने के बावजूद कुछ सामान्य तत्व हैं जो हमें एक साथ लाते हैं। आइए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 5 लेवल्स को सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको भी पता चल जाएगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के कौन से लेवल पर हैं। तो इस जर्नी का सबसे पहला लेवल है अपने अहंकार की चुनौतियों को, ईगो के चैलेंजेस को पार करना। इस यात्रा की शुरुआत में आप खुद को अहंकार, ईगो में गहराई से जकड़ा हुआ पा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको कंट्रोल करती हैं और आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप इन थॉट्स और फीलिंग्स से जुड़ जाते हैं और उन्हें अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मानने लगते हैं। आपकी ईगो का आप पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, जिससे आपके लिए अपने एक्सपीरियंसेस से अलग होना मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में आपको ऐसा लग सकता है कि हर बुरी चीज़ आपके साथ ही घटित हो रही है और आप सर्कमस्टेंसेस का सामना करने के बजाय उन पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको खुद पर नियंत्रण की कमी भी महसूस हो सकती है, जिसके कारण इनसिक्योरिटीज़, एंगर एंड नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं। आप जीवन को एक ब्लेसिंग के बजाय एक थोपी गई चीज़ के रूप में देख सकते हैं। इस लेवल पर दूसरों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि आप उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में देखने के बजाय अपने एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्शंस के माध्यम से देखते हैं। जब आप इस स्टेज से आगे निकलते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेंगे, जिसको मेरे गुरु ने नाम दिया है अचेतन अवस्था से अहंकार मृत्यु तक की यात्रा, जर्नी फ्रॉम अनकॉन्शियस स्टेट टू ईगो डेथ। पहली स्टेज, जिसमें हम अपनी ईगो के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होते थे, जिसके कारण हम अपनी सेल्फ फीलिंग और बाहरी दुनिया के बीच एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस फेज में आप अपने सभी पुराने नेगेटिव पैटर्न्स से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और आपको आपकी एग्जिस्टेंस की गहरी परतों का पता लगना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आप खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और अपनी आत्मा से एक मजबूत संबंध एस्टैब्लिश कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आप एक परिवर्तनकारी चरण का सामना करते हैं, जिसे गुरुजन अहंकार मृत्यु, ईगो डेथ कहते हैं। ईगो डेथ का मतलब यहाँ उन सभी लेबल्स और फेथ्स को ख़त्म करने के बारे में है जो आपकी पहचान बनाते हैं, जैसे कि लिंग, आयु, जाति और धर्म। अहंकार मृत्यु, ईगो डेथ एक शारीरिक अंत नहीं है, बल्कि अपने बारे में आपके विश्वासों का त्याग है। आपको एहसास होता है कि ईगो आपके होने का सार नहीं है। जीवन, ईश्वर और धर्म के बारे में आपके सभी विचार मिट जाते हैं, जिससे आप खाली और अलग थलग महसूस करते हैं। अहंकार के हटने से आप अपनी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों बॉडीज़ को महसूस कर पाते हैं। आपको पहली बार एहसास होता है कि आप इस फिजिकल बॉडी के आगे भी और कुछ हैं। जब आपको आपकी स्पिरिचुअल बॉडी का एहसास होना शुरू होता है, तो आप थर्ड स्टेज में एंटर करते हो, जिसका नाम है खोज। अब आपकी ईगो खत्म हो चुकी है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो चुकी है। आप अपना रियल सेल्फ जान चुके हो। अब आपके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस के
रियल सेल्फ और फिजिकल सेल्फ को और अधिक खोजने और जानने की क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस स्टेज के दौरान आप सत्य की तलाश में लग जाते हैं। इसमें अस्तित्व संबंधी इंटेंस क्वेश्चंस शामिल होते हैं और आप अपने अस्तित्व के रहस्यों को जानने की और अधिक कोशिश करते हैं। खोज के दौरान आप गाइडेंस के लिए वेरियस सोर्सेज को फाइंड करना शुरू कर देते हैं। आप स्पिरिचुअल लिटरेचर को रीड करना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स से ज्ञान प्राप्त करते हैं या डीप थॉट्स वाले वीडियोस देखने लगते हैं। इस खोज के पीछे प्रेरणा यह जानने की गहरी इच्छा है कि आप कौन हैं, आपका जन्म क्यों हुआ, जीवन का अर्थ क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है। यह केवल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और पर्पस की वास्तविक इच्छा से इंस्पायर्ड एक डीप एक्सप्लोरेशन है। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की आंतरिक इच्छा से इंस्पायर होकर मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रेयर और चैनलिंग जैसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लीन हो जाते हैं। जैसे जैसे आप इस स्टेज से गुजरते हैं, आपको स्पिरिचुअल टीचिंग्स में आनंद मिलता है जो आपकी अवेयरनेस को और विकसित करती हैं, जिससे आपको हल्कापन का अनुभव होता है और आप यूनिवर्स से कनेक्शन महसूस करते हैं। इस स्टेज के दौरान आपके अंदर खुद को और इस यूनिवर्स को और अधिक जानने की तीव्र इच्छा होती है। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा आगे बढ़ती है, आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आपका ऑथेंटिक सेल्फ सामने आता है और आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं जिसका नाम है प्रामाणिक आत्म का उदय, द इमर्जेंस ऑफ द ऑथेंटिक सेल्फ। इस चरण की विशेषता है दिखावे से दूर हटना और अपने वास्तविक स्व ऑथेंटिक सेल्फ को स्वीकार करना। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आपका दुनिया के सामने रखा हुआ मुखौटा टूटने लगता है। दिखावा करना कठिन हो जाता है और आपको सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलना मुश्किल लगने लगता है, बिकॉज अब वो आपके विकसित होते हुए ऑथेंटिक सेल्फ के साथ मेल नहीं खाती, तो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। यह स्टेज आपके वास्तविक स्व ऑथेंटिक सेल्फ को प्रकट करती है, मीन्स आपका वह स्वरूप जो सोशल इम्पैक्ट्स द्वारा बदले जाने से पहले था, जैसे आप आपके बचपन में थे, जब सामाजिक दबावों ने अभी तक आपकी पहचान को नहीं बदला था। इस स्टेज में आप अधिक जागरूक हो जाते हैं कि वास्तव में आपके आंतरिक स्व इनर सेल्फ के साथ क्या जुड़ता है। इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप्स, रॉन्ग जॉब्स और ऐसी गतिविधियां जो अब आपके ऑथेंटिक सेल्फ को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, वे सब दूर होने लगती हैं। आपको अपने वास्तविक स्व को छिपाना मुश्किल लगने लगता है। इस चरण में अक्सर बड़े बदलाव शामिल होते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, रिश्तों पर पुनर्विचार करना और अपनी जीवन स्थितियों को अपने वास्तविक स्व के साथ अलाइंड करने के लिए बदलाव करना। इस टाइम पर आपकी पुरानी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और नई पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह के लिए जगह बनती है। आपके वास्तविक स्वरूप के उभरने से आपके अंदर आंतरिक बदलाव भी हो सकते हैं। पुराने इमोशनल वुंड्स एंड ट्रॉमा सामने आ सकते हैं। इसके कारण इमोशनल अप्स एंड डाउन्स और फिजिकल लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर न्यू एनर्जी लेवल्स के साथ तालमेल बिठाता है। आप बढ़े हुए इंट्यूशन और अन्य स्पिरिचुअल अनुभवों का भी अनुभव कर सकते हैं, जिससे खुद और दुनिया की गहरी समझ पैदा होती है। मीन्स आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग फील करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप लास्ट स्टेज में एंटर करते हो, जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की लास्ट स्टेज में आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जहां आपका हर पहलू आपके आसपास की दुनिया के साथ अलाइंड हो जाता है। अलाइंड जीवन में रहने का मतलब है अपनी सोल, माइंड एंड बॉडी को समझना और उनसे जुड़ना, अपनी सीमाओं और खामियों को करुणा के साथ स्वीकार करना। इस अवस्था में सेल्फ कंपैशन एक मार्गदर्शक प्रिंसिपल बन जाती है, क्योंकि आप अपनी वास्तविकता को अपनाते हैं और अपने अंदर कंपैशन का विस्तार करते हैं। आप स्वयं को और दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं और क्षमा करना सीखते हैं। आप इस सत्य को समझने लगते हैं कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। आप स्वीकार करते हैं
कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और अपने पास मौजूद ज्ञान के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है। इस चरण में वह सहायक व्यक्ति बनना शामिल है जिसकी आपको पास्ट में ज़रूरत थी। यह खुद को बिना शर्त प्यार करने, अपने भीतर कंपैशन और दया का माहौल बनाने की स्टेज है। जैसे जैसे यह सेल्फ लव बढ़ता है, यह दूसरों तक फैलता है, रिश्तों में सिंपैथी को बढ़ावा देता है। अलाइनमेंट में रहने का मतलब सिर्फ मानवीय संबंधों से नहीं है, बल्कि दुनिया और नेचर के साथ संबंध को भी गहरा करना शामिल है। सभी जीवित प्राणियों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं के साथ हमारे इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियलिटी है। जीवन में सुंदरता और प्रकाश को अपनाने का अर्थ है करुणा के साथ हर अच्छे बुरे समय और अनुभवों को स्वीकार करना और समझना। यह पहचानना कि वे सभी हमारे जीवन की यात्रा में योगदान करते हैं। तो हर कठिनाई से घबराना नहीं है। याद रखें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट सेल्फ बनना है। दूसरों की मदद करना, करुणा दिखाना और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देना इस यात्रा का एक स्वाभाविक परिणाम है। दोस्तों, यह आत्म जागरण की यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा सारांश था। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह यात्रा आपको अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो अगर आप भी आत्म जागरण की इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो देर किस बात की। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने अंदर छिपे हुए सच्चे स्वरूप को खोजने का प्रयास करें। आपके लिए कुछ सुझाव हैं जो आपकी यात्रा को शुरू करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेडिटेशन और योग का अभ्यास करें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें और आध्यात्मिक गुरुओं से प्रेरणा लें। प्रकृति में समय बिताएं और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को देखें। अपने विचारों और भावनाओं को जागरूकता के साथ देखें। दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बनें। याद रखें, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन आप निश्चित रूप से इसके लायक हैं। तो आगे बढ़ें और अपने जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता की खोज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से लेवल पर हैं। धन्यवाद।